बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए रमज़ान के लिहाज से सुपर स्पेशल आलू के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना बेहद ही आसान है। बेस्ट पार्ट यह है कि ये घर के बने हुए होंगे और होममेड से ज़्यादा कोई चीज़ बेहतर हो ही नहीं सकती। इस लॉकडाउन कंडीशन में अगर आपका ये बनाने को दिल चाह रहा है तो आपके साथ में गाहे बगाहे टिप्स शेयर करती जाऊंगी, जिसकी वजह से आपको ये सुपर क्रिस्पी समोसा बनाना बेहद आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने लिया अपने घर के लिहाज से 4 कप के करीब मैदा। आप अगर नॉर्मल फैमिली में है तो आप 2 कप के भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब अजवाइन है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने जीरा इसके अंदर शामिल कर दिया है और 1 ही टेबलस्पून लेवल करके मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। 2 कप बना रहे हैं तो 1 टीस्पून नमक शामिल कीजिएगा। मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर घी शामिल किया है। 1 कप के ऊपर 1 टेबलस्पून घी होता है, ये इसका नॉर्मल रेशो होता है। ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका जो क्रस्ट होता है वो बहुत ज्यादा खस्ता बनता है। इस तरह से मैंने अब इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। अब ये इस तरह क्रम्बल हो रहे, यही कंडीशन मुझे चाहिए थी इसकी। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी में शामिल करती जाऊंगी। तो इसका टाइट आटा हमें गूंदना है। नीम गर्म पानी से आपके लिए आसानी ये हो जाए, क्योंकि टाइट आटा है, ज्यादा पानी नहीं लगाना, तो नीम गर्म पानी से आपको इसको गूंदना आसान हो जाएगा। अब इस स्टेज पर जब आपने सारा ड्राई आटा एक साथ इसका बॉल बना लिया है, आप अगर इसे 10 से 15 मिनट कपड़ा ढक करके रख देंगे तो आपके लिए इसे गूंदना आसान हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद इसे 1-2 मुट्ठियां दे दीजिए, जो बहुत आसानी से गूंद जाएगा। लेकिन अगर जो एक्सपर्ट है वो इसे बहुत आसानी से गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगाऊंगी और इसे अब मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इन द मीनवाइल मैं अपने आलू का मसाला प्रिपेयर कर लूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है इसके अंदर। बहुत ज्यादा ऑयल डालने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी सबसे पहले अदरक। अदरक इस लिहाज से बेहतर है, इसके अंदर लहसुन मैं नहीं शामिल करती। अदरक आपके मतलब कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक शामिल किया, ताजा पिसा हुआ, और इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी तो 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून मोटी दरदरी कुटी हुई सूखा धनिया शामिल कर दूंगी। सूखा धनिया इसके टेस्ट को बहुत ज्यादा जबरदस्त कर देता है और अच्छा लगता है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाट मसाला है और 1 टीस्पून नमक है, क्योंकि मैंने आलूओं को भी बॉईल करते वक्त नमक पहले शामिल किया था। पानी का छींटा दूंगी, 2-3 दफा पानी का छींटा दूंगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लूंगी, यहां तक कि मसाले के ऊपर ऑयल आ जाए। आप आलू से पहले जब मसाले को भूनते हैं तो फिर उसके अंदर वो कच्चा टेस्ट मसालों का नहीं होता। अब जो मैंने आलू छील कर बॉईल करके रखे हुए थे वो इसके अंदर सारे शामिल कर दूंगी और मिक्स कर दूंगी। अब इसे जस्ट थोड़ी देर के लिए मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी, क्योंकि मसाला मैं पहले भून चुकी हूँ। आलू पहले से नमक के साथ पके हुए हैं, तो मुझे इसको कोई इतना ज्यादा पकाना वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा पानी डालूंगी। अगर आपको मसाले के साथ इसे मिक्स करते हुए मुश्किल हो तो थोड़ा सा पानी जस्ट इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब मैं इसे इस तरह से मिक्स करूंगी और 1 से 2 मिनट बस जस्ट फ्राई करूंगी। ज्यादा कोई पकाना कोई कुछ इसे नहीं करना है। बहुत आसानी से ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब जब मैंने इसके साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप अगर इस स्टेज पर चाहे तो नमक टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको अपना नमक रखना है, उस लिहाज से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आंच को मैं कर दूंगी बंद और मसाला कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। ये हरा धनिया मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, जितने आपके घर के लिहाज से आपको अच्छी लगती है, हरी मिर्चें खाई जाती है, आप उतना डालिए। 1 मीडियम साइज की प्याज है, उसे बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दूंगी। प्याज इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे प्याज का क्रंच अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसे ओमिट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब ये मसाला मेरा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका है और आप देख सकते हैं जबरदस्त इस तरह से। बहुत ज्यादा इसको पीसना नहीं, कहीं मोटे चंक है, कहीं पीसा हुआ है। इसी तरह से ही आपने आलू के मसाले को रखना है। अब जब मसाला प्रिपेयर हो गया, मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है और इन द मीनवाइल मेरे आटे को अच्छी तरह से रेस्ट लग चुका है और आप देख चुके जबरदस्त लोच इसके अंदर आ चुकी है। और अब मैं अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसके छोटे पेड़े बना रही हूँ। इस पेड़े से मेरे 2 समोसे बन जाएंगे। बस आप
आगे देखते जाइए। और इस तरह से मैंने पेड़ा अपने हाथ की मदद से बना लिया। कोई खुशका मुझे कुछ लगाने की इसके अंदर ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ी और मेरे हाथों की मदद से बगैर गीला किए, बगैर इसको ग्रीस किए हुए आसानी से ही ये पेड़े मेरे बन रहे। और इस तरह से मैं पहले सारे पेड़े बना लूंगी। इस तरह से जो पहले बने हुए होंगे उनको रेस्ट मिल जाएगा और वो बहुत आसानी से बेल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा मैदा है तो इसके अंदर लोच बहुत ज्यादा होती है। अब सारे बेलने के बाद जो मैंने पहले पेड़ा बनाया हुआ था उसको लूंगी और उसको इस तरह से हाथ की मदद से बेलना मैं इसे आराम से शुरू कर दूंगी। और ये देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले सारे पेड़े बना लीजिए, तो ये बहुत आसानी से बेल रहा है, हालांकि ये पूरा का पूरा मैदा है। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपके भी बहुत ज्यादा, आप अगर फौरन के फौरन इसे करेंगे तो नहीं बेलेंगे आपसे आसानी से। बस इतनी मोटाई इसकी रखनी है और इस तरह से मैंने अपना बेल लिया। अब मैं नाइफ की मदद से इसके बीच में एक कट लगाऊंगी और इस तरह से मेरे ये 2 समोसों के लिए आलू के पट्टियां प्रिपेयर हो गई है। अब मैं आपको इनको असेंबल करना बताती हूँ। जो साइड मेरी कटी हुई सीधी है उसको मैं ऊपर रखूंगी और इस तरह से दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर लाऊंगी और एक ट्रायंगल बना लूंगी। अब इसे ग्लू के तौर पर इसे चिपकाने के लिए सादा पानी लिया है 1 कप के अंदर, कोई कुछ नहीं है। और इसे इस तरह से हाथों से थोड़ा सा लगाऊंगी और दूसरी साइड इसके ऊपर मैं ले आऊंगी और थोड़ा सा प्रेस करूंगी, ज्यादा प्रेस नहीं करूंगी वरना फिर ये समोसे आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और इस तरह से मैंने इसकी एक कोन बना ली है, अपने हाथों में कोन को रखूंगी और अब आलू का आमेजा लूंगी और जितना आपको पसंद हो, जिस तरह से आपको ज्यादा कम उतना ही आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर किया करें। और अब इस तरह इसकी साइडों को भी पानी आप लगा लीजिए। अगर आप, मेरा तो बगैर पानी के ही ये चिपक रहा था, अगर आपको जरूरत हो तो आप पानी लगाकर इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लीजिए और इसका एक जबरदस्त नीचे क्रस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और अब मैं आपको दूसरा भी इसी तरह से कट करना है, ठीक है। और जो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है उसे मैं ऊपर रखूंगी और एक साइड लाऊंगी, फिर दूसरी साइड लाऊंगी, पानी लूंगी और पानी को इसके साइड के ऊपर लगाती जाऊंगी। और बहुत ही आसानी से, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके ये समोसे बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाएंगे। और आप बहुत सारे समोसे घर पर इस तरह से बना लीजिए। आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। एक जितने आपको इस वक्त फ्राई करने उतने ले लीजिए, बाकी को ट्रे में खुला खुला बिछा दीजिए और आप उसे फ्रीजर में रख दीजिए। और जब वो थोड़े से हार्ड हो जाए तो फिर जिप लॉक पैक में या एयर टाइट डब्बे में उसे भर लीजिए और आप उसे आसानी से जब आपका जी चाहे आप इस रमजान में उसका फायदा उठा सकते हैं। अब इस तरह से इनकी साइडों पर पानी लगा दीजिए। अगर पानी नहीं लगाना चाहते इस तरह मेरी तरह से प्रेस कीजिए और ये आसानी से आपके बंद हो जाएंगे। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने तमाम समोसे बना लीजिएगा और ये बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। और ये मेरा दूसरा समोसा भी प्रिपेयर हो गया है जी। अब मैं इस तरह से सारे समोसे प्रिपेयर कर लूंगी। मैंने सारे एक साथ प्रिपेयर कर लिए, आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से बहुत आसानी से मैं इसके बाद इसकी फ्राइंग करूंगी। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और अगर फ्रीज कर लिए तो जिंदगी और भी बहुत आसान हो जाएगी। ऑयल की कहानी कुछ इस तरह से है कि ऑयल को आपने बहुत ज्यादा मीडियम आंच पर रखना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पर इन समोसों को नहीं तला जाता वरना फिर ये आपकी क्रिस्पी नहीं बनते। इस तरह से कम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट रखिएगा और जब ये अच्छी तरह से ऊपर इसका क्रिस्प हो जाए और टक टक की आवाज आने लगे तब थोड़ी सी आंच तेज कर दीजिएगा और इसे दोबारा पलट लीजिएगा। और इस तरह से मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड को दिए और 2 मिनट दूसरी साइड को दूंगी। और इन समोसों को बहुत ज्यादा मतलब ब्राउन कलर नहीं दिया जाता, इन्हें गोल्डन साइड पर ही रखा जाता है। और अब इस तरह से मैंने इसकी साइड को पलट लिया है और इसको भी मैं अब 2 मिनट दूंगी हल्की आंच के ऊपर। और ये सुपर क्रिस्पी, आपको इसके ऊपर बबल नजर आ रहे होंगे। जो घी हमने इसके मैदे को गूंदते वक्त शामिल किया था उसकी वजह से ये बबल इसके ऊपर बन रहे और ये सुपर क्रिस्पी है। और बहुत ही ज्यादा मसाला जो मैंने डाला है बहुत ही बैलेंस फ्लेवर है। आप मसालों को अपने तौर पर कम या ज्यादा ये इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। तो होप करूंगी कि आपको ये बहुत ही जबरदस्त आलू के समोसों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब तक आप लोगों ने लाइक के बटन पर इतनी मेहनत के ऊपर प्रेस तो कर ही दिया होगा। और इसके साथ ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरे लोगों पर हिट कीजिए, मेरे बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत ही जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।